मुंबई के सबसे कोलाहलपूर्ण, संकीर्ण और भीड़भाड़ वाले झुग्गी इलाके में पले बढ़े आर्जव बचपन से ही जीवन की कड़वी सच्चाई और गरीबी की मार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका परिवार बड़ा था और रहने की स्थिति बेहद दयनीय थी। उनके पिता सुबह से रात तक एक पुरानी कपड़ा मिल में साधारण मजदूर के रूप में काम करते थे और उनकी मां संपन्न परिवारों के घरों में काम करके घर के खर्चों को पूरा करने में हाथ बंटाती थीं। ऐसे अस्वस्थ और भविष्य के प्रति कोई उम्मीद न छोड़ने वाले माहौल में बड़े होने वाले कई साथियों की तरह आर्जव की नियति भी उनके जन्म के दिन से ही तय मानी जा रही थी। आमतौर पर यहाँ के बच्चे बड़े होकर अपने पिता की तरह कठिन शारीरिक श्रम करके ही जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन आर्जव के दिल में फटे हुए पन्नों और उखड़े हुए कबाड़ वाली पुरानी किताबों और असीमित सपनों से बनी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। वह हमेशा अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालने और अपने जीवन को शून्य से शुरू करके अपने हाथों से बदलने का इरादा रखते थे और अपनी पढ़ी हर एक पंक्ति में अपने लिए एक नई दुनिया की खोज करते थे। लेकिन जीवन क्रूर था और उसने बहुत कम उम्र में, जब वह पूरी तरह ऊर्जा से भरे थे, उनकी कड़ी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। जब वह 17 वर्ष के हुए और उन्होंने कॉलेज जाने, बड़े शहर के जीवन में शामिल होने का दिल से सपना देखा, तो अचानक पारिवारिक स्थिति और बिगड़ गई। उनके पिता बीमार हो गए और काम करने में असमर्थ हो गए। कॉलेज की फीस भरना तो दूर, घर में सूखी रोटी लाने का संकट भी खड़ा हो गया। ऐसे में आर्जव ने अपने सुनहरे सपनों को एक तरफ रख दिया और अपने परिवार का सहारा बनने का फैसला किया। पढ़ाई करने के बजाय वह एक पुरानी खटारा मोपेड पर पूरे शहर में कुरियर डिलीवरी का काम करने के लिए मजबूर हो गए। दिन के समय झुलसा देने वाली गर्मी और चिलचिलाती धूप के नीचे वह मुंबई की तनावपूर्ण और जाम से भरी सड़कों पर लोगों के ऑर्डर पहुंचाते थे। थकान से आंखें बंद हो जाने और पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और न ही कभी हार मानने के बारे में सोचा। सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पूरी दुनिया सो रही होती थी और उनका परिवार गहरी नींद में होता था, तब वह सड़क की बत्ती की मध्यम रोशनी में अपनी मोपेड पर बैठकर प्रोग्रामिंग और आधुनिक तकनीक की बुनियादी बातें खुद से सीखते थे। इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त ट्यूटोरियल, उनके पुराने स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन और उनका कभी न खत्म होने वाला प्रयास उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जब भी वह पूरी तरह थक जाते तो खुद से बार बार कहते, अगर कोई तुम्हारे लिए अवसरों का दरवाजा नहीं खोलता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस दरवाजे को अपने हाथों से तोड़कर अंदर जाना होगा। वर्ष बीतते गए और अपने ऊपर काम करना एक पल के लिए भी न छोड़ने वाले आर्जव जब 22 वर्ष के हुए तो उन्होंने 5 साल तक कुरियर का काम करके पाई जोड़ी हुई अपनी पूरी जमा पूंजी और रातों को सीखे गए तकनीकी ज्ञान के बल पर अपना पहला स्वतंत्र कदम उठाया। उन्होंने भारत के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के गरीब और वंचित युवाओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त या बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा जुनून, अपने दिल का सारा दर्द और अपनी उम्मीदें झोंक दी थीं। लेकिन जीवन ने दिखाया कि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ अच्छे इरादों से जीत हासिल नहीं की जा सकती। अनुभवहीनता, बाजार के नियमों का पूरा ज्ञान न होना और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोजेक्ट को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए पर्याप्त धन की कमी के कारण यह स्टार्टअप पहले ही साल में पूरी तरह से विफल हो गया। आर्जव ने न केवल अपना सब कुछ खो दिया बल्कि उनके कंधों पर भारी कर्ज का बोझ भी आ गया। आसपास के लोगों, यहाँ तक कि उनके अपने सबसे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनके इस प्रयास को पागलपन कहा, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने सपनों को छोड़कर दूसरों की तरह एक स्थिर मासिक वेतन वाली सुरक्षित नौकरी ढूंढने और जीवन को वास्तविकता के नजरिए से देखने की सलाह दी। उस समय उनके दिल से गुजरने वाली निराशा,
अकेलेपन और दुख की भावनाएं पीछे हटने और सब कुछ छोड़ देने के लिए सबसे आसान बहाना बन सकती थीं। कोई भी कमजोर इंसान इस झटके के बाद दोबारा नहीं उठ पाता। लेकिन आर्जव ने इस हार को रास्ते का अंत नहीं, बल्कि जीवन द्वारा उन्हें दिया गया सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा सबक माना। हताश होने के बजाय उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण एक जौहरी की सटीकता से किया, ठीक वैसे ही जैसे एक जटिल कोड की जांच की जाती है। उन्होंने यह पता लगाया कि उनसे कहां चूक हुई, वे किस कदम पर भटके और अपने कोडिंग कौशल को और निखारा तथा रातों को सुबह में और दिनों को रातों में बदलकर फिर से कड़ी मेहनत करना जारी रखा। अब वह बाजार की कमियों और लॉजिस्टिक्स की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने लगे थे। आज सालों बाद आर्जव 27 वर्ष के हो चुके हैं। अब वह मुंबई की सड़कों पर लोगों के ऑर्डर पहुंचाने के लिए समय के साथ रेस लगाने वाले बेबस और भूखे प्यासे घूमने वाले कुरियर लड़के नहीं हैं। निरंतर खोज, रातों को जलाई गई आंखों की रोशनी, झेली गई अनगिनत कठिनाइयों और सबसे बढ़कर अपनी ताकत और अपने लक्ष्य पर कभी न टूटने वाले भरोसे ने उन्हें आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते, पर्यावरण के अनुकूल और इनोवेटिव लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म का संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बना दिया है। सालों पहले उन्होंने कुरियर के क्षेत्र में काम करते समय जिन कमियों को महसूस किया था, उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हल कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए इस विशाल सिस्टम ने न केवल देश भर के हजारों ऑपरेशनल नेटवर्क को आपस में जोड़ा और सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियां प्रदान की, बल्कि झुलसा देने वाली गर्मी और भारी बारिश में काम करने वाले आम कुरियर चालकों के श्रम को आसान बनाकर उनके अधिकारों और जीवन को पूरी तरह से बेहतर बनाने वाला एक सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया। हाल ही में मुंबई के सबसे भव्य हॉलों में से एक में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस फोरम में, जहां दुनिया के प्रमुख उद्यमी एकत्र हुए थे, आर्जव को मंच पर आमंत्रित किया गया। एंकर ने उनसे पूछा कि मंच के केंद्र में खड़े होकर उन्होंने जो यह विशाल सफलता हासिल की है, उसका असली रहस्य क्या है। उन्होंने हॉल में मौजूद हजारों चमकती आंखों और अपनी ओर विस्मय से देख रहे लोगों की तरफ देखकर एक सच्ची मुस्कान बिखेरी, माइक हाथ में लिया और कहा, मेरी उम्र 27 साल है और मैंने अपने इस छोटे लेकिन बेहद कठिन जीवन सफर में एक बात गहराई से समझी है कि सफलता कोई रातों रात अचानक होने वाला चमत्कार या सिर्फ किस्मत का चमकना नहीं है। सफलता का मतलब है उस समय भी अपने रास्ते से पीछे न हटना, जब पूरी दुनिया आप पर संदेह कर रही हो और आपके चारों ओर अंधेरा और ठंडी निराशा छाई हो। इसका मतलब है जब भी आप गिरें और लोग आपके घुटने टेकने का इंतजार कर रहे हों, तब अपने कपड़ों की धूल को शांति से झाड़ना और पहले से भी अधिक ऊंचाई तथा साहस के साथ छलांग लगाना। उनकी इन बातों से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्जव के इस गौरवशाली और कठिन जीवन सफर ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इंसान दुनिया में कहां और किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसने अपने सामने क्या लक्ष्य रखा है, वह किस दिशा में बढ़ रहा है और उस रास्ते पर वह कितना दृढ़ संकल्पित है।